जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग 10 ऐसे धातु के नाम समझते हैं और उनका उपयोग समझते हैं जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है ना उपयोग है। हम उसको उससे बनी वस्तुओं का डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। चलिए इस वीडियो में समझते हैं 10 धातु के बारे में। देखिए पहला है सोडियम। सोडियम जो है ना जिसका संकेत जो होता है Na होता है और इसका जो परमाणु संख्या है वो 11 होता है। देखिए सोडियम को हम लोग लिखते हैं सोडियम, बट जो है ना इसका संकेत पे आप कभी गौर कीजिएगा ना तो वो होता है Na। आखिर Na जो है हम इसका संकेत में क्यों लिखते हैं? देखिए संकेत में से Na लिखने का रीज़न ये है ना कि इसका जो है ना मुख्य नाम जो है ना लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है नेट्रियम। नेट्रियम शब्द से लिया गया है जिसका देखिए नेट्रियम दिख रहा है ना, नेट्रियम से इसका दो वर्ड जो लिया गया है Na और यही जो है ना सोडियम का संकेत बन गया है। इसे जो है ना मुख्य रूप से हम लोग साधारण नमक या सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं, इन दोनों से सोडियम को प्राप्त किया जाता है। जब इसे हम साधारण नमक से प्राप्त करते हैं तो इसे कांस्टर मेथड के द्वारा इसे वैद्युत अपघटन करा के प्राप्त करते हैं, और जब इस सोडियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा से जब इसे प्राप्त करते हैं तो इसे डाउन मेथड के द्वारा वैद्युत अपघटन कराया जाता है। दोनों मेथड में हम लोग वैद्युत अपघटन ही करते हैं, बट केवल विधि जो है ना अलग अलग है। अब सोडियम से समझते हैं कुछ जो है ना इसका महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछा जाता है। पहला, इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। क्वेश्चन कहता है कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो याद रखिएगा सोडियम और पोटेशियम दोनों को होता है। मैग्नीशियम को भी हम चाकू से काट सकते हैं, जैसे देखिएगा लैंटेन का जो फीता बनता है ना, लैंटेन वगैरह का बत्ती, वो क्या है, मैग्नीशियम का फीता होता है जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। इसे मिट्टी के तेल में हम लोग डुबा कर रखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, जिसकी वजह से इसे खुला हम नहीं छोड़ते हैं। ये इतना ज़्यादा एक्टिव होता है ना कि हवा पानी नमी वगैरह से अभिक्रिया करके खुद को जलाना शुरू कर देता है, जिसके वजह से हम इसे ना मिट्टी के तेल में डुबा करके रखते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। इसका उपयोग अगर देखेंगे ना, इसका हमारे डेली लाइफ में उपयोग वस्तु इसका जो है ना यौगिक बहुत ज़्यादा है। पहला यौगिक इसमें आता है ना सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग खावा सोडा भी कहते हैं, या खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, इसके कई नाम होता है। जैसे अपने यहाँ जो खावा सोडा होता है ना, वही सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका उपयोग हम लोग ना अग्निशामक यंत्र में भी करते हैं, जैसे आग वगैरह बुझाने वाला आता है ना सिलेंडर वगैरह, देखिएगा उसमें जो है ना सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। दोनों का अभिक्रिया होता है जिसके फलस्वरूप CO2 बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलता है और आग को वो चारों तरफ से घेर लेता है। अगला इसका यौगिक है सोडियम कार्बोनेट, जो डिटर्जेंट के रूप में आता है, यानी सर्फ वगैरह जो है ना इसी से बनता है, सोडियम से। अगला इसका यौगिक है ना NaH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका भी उपयोग जो है ना, इसमें भी हम लोग सोडियम का प्रयोग करते हैं। जैसे दिख रहा है ना, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, ये सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। जितना भी बेकरी वगैरह बनता है ना, जैसे पाव रोटी वगैरह, डबल रोटी, उसमें हम लोग सोडियम का बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, यानी खावा सोडा का, जिससे जो है ना वो स्पंज आ जाता है, वो फूलता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है। कई दिनों तक जो है उसमें कीट वगैरह लगता भी नहीं है और कई दिन तक जो है ना इसमें वो सुरक्षित रह जाता है। तो इसी बेकरी वगैरह में कास्टिक सोडा के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का। अगला इसमें धातु है एल्यूमिनियम। देखिए एल्यूमिनियम जो है ना एक बहुत ही हल्का धातु है। इसके जो है ना संकेत जो है Al होता है। इसका मुख्य अयस्क जो है ना बॉक्साइट है। फ्रांस का एक जगह है ना बाक्स जो है ना एक फ्रांस का जगह है, वहीं से जो है ना एल्यूमिनियम धातु की बहुत ज़्यादा प्राप्ति होती है, इसीलिए उसी वाक्स के नाम से ना इसका नाम रख दिया गया है बॉक्साइट। अब इसका उपयोग देखते हैं। देखिए इसका उपयोग जो है ना बहुत है, जैसे सिक्का वगैरह बनाने में इसका एल्यूमिनियम धातु का उपयोग किया जाता है। बर्तन बनाने में, फिटिकरी वगैरह में होता है। फिटिकरी का कई बार जो है ना इसका फार्मूला पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। फिटिकरी का K2SO4 × Al2SO4 होल 3 × 24H2O। ये जो है ना फिटिकरी का फार्मूला है, इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिटिकरी में भी हम लोग देखिए ना यहाँ पे एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। मिठाई का पत्तर, देखिए मिठाई जो आप देखिए ना, देखिए यहाँ पे इमेज में देखिए जो मिठाई दिख रहा है ना, इसके ऊपर ना ऐसे पत्ता चढ़ाया जाता है, बहुत पतली पतली महीन महीन, तो वो जो है ना ये एल्यूमिनियम का बना होता है। कई लड़कों को लगता है ना कि वह सिल्वर है, इसका क्योंकि इसका नाम जो है ना सिल्वर लीफ है, तो इसीलिए लड़कों को लगता है कि वह सिल्वर धातु जो धातु है ना उसका जो है ना पीस करके उस मिठाई के ऊपर परत चढ़ा गया है, जबकि ये गलत है। ये जो है ना एल्यूमिनियम का होता है, जिससे हम लोग खा सकते हैं। ये दिख रहा है ना मिठाई के ऊपर परत। सिक्का वगैरह बनाने में भी एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है। जो प्रेशर कुकर होता है ना, इसमें भी एल्यूमिनियम का मिश्र धातु के रूप में प्रयोग होता है। खाली पूरा एल्यूमिनियम नहीं होता है, इसमें मिश्र धातु होता है। और दिख रहा है सिगरेट का पैकेट, इसमें भी जो है ना हम प्रयोग करते हैं किसका, एल्यूमिनियम का। अगला इसमें है ना कॉपर यानी तांबा। देखिए तांबा जो है ना वो भी एक तरह से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है। इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है। इसका संकेत जो है Cu होता है कॉपर का, और इसका देखिए इसका मुख्य अयस्क जो है ना वो कॉपर पाइराइट नामक अयस्क से प्राप्त करते हैं। इसका उपयोग देखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा है।
बर्तन बनाने में, बिजली के तार बनाने में, पीतल बर्तन में जर्मन सिल्वर, और इसके कमी से ना एक बीमारी होता है जिसका नाम है विल्सन रोग। एक तरह से जो है ना लीवर वगैरह से बीमारी है विल्सन रोग। देखिए ये दिख रहा है ना, ये तार वगैरह बनाया जाता है बिजली के तार, क्योंकि ये बहुत अच्छा बिजली का सुचालक होता है। चांदी के बाद बस इसी का नंबर आता है, क्योंकि चांदी जो है ना सबसे अच्छा चालक माना जाता है, और तांबा जो है ना थोड़ा सा इससे लो पाता है। और दिख रहा है ना पीतल का बर्तन, ये पीतल में भी क्या होता है, कॉपर होता है यानी तांबा होता है। अगला इसमें आता है धातु। देखिए चांदी यानी सिल्वर। देखिए सिल्वर जो है ना आपको पता ही है, सिल्वर का संकेत जो है ना Ag होता है। ये जो सिल्वर देखिए लिखा रहता है सिल्वर S से सिल्वर, बट इसका जो संकेत होता है ना वो Ag होता है, क्योंकि इसका भी जो संकेत है ना वो लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है आर्जेंटनम। आर्जेंटम जो है ना इसी से लिया गया है, लैटिन वर्ड है, इसी से Ag इसका संकेत लिया गया किसका, सिल्वर का। इसका अयस्क जो है ना आर्जेंटाइट है, इसी अयस्क से सिल्वर धातु की प्राप्ति होती है। इसका उपयोग देखेंगे तो बहुत है, बिजली के तार वगैरह बनता है, दांत वगैरह में, आभूषण में, बर्तन में, ये सब क्या है इसका सिल्वर का प्रयोग करते हैं। चूँकि देखिए सिल्वर जो है ना गहना वगैरह में प्रयोग करते हैं, दिख रहा है ना ये गहना में प्रयोग कर रहे हैं। अभी मत समझिएगा ये 54 से लिखा हुआ है, ये इमेज का है, ये इसका रेट नहीं है, इमेज का है। चम्मच वगैरह देखिए बनाने में, बर्तन वगैरह में सिल्वर का बनता है, चांदी का। ये दिख रहा है ना दांत वगैरह में जो है ना ऐसे भरने में, जब दांत वगैरह में गड्ढा होता है ना, जो जितने भी प्री मोलर या मोलर होते हैं ना उसमें गड्ढा हो जाता है, तो उस गड्ढा को भरने के लिए हम लोग खोड़ीला कहते हैं, उसी में सिल्वर वगैरह को पिघला करके डाल दिया जाता है चांदी का। ये चांदी जो है ना बिजली का बहुत ही अच्छा चालक माना जाता है, ये बहुत अच्छा, इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। अगला इसमें धातु है सोना यानी गोल्ड। देखिए इसे हम लोग ना धातु का राजा कहते हैं, क्योंकि बहुत ही महंगा होता है और ऊपर से बहुत अच्छा चमकीला भी होता है। इसका लैटिन नाम जो है ना एरम, एरम से इसका वर्ड लिया गया है एयू, और एयू जो है ना इसका संकेत होता है सोना का, वो एरम से लिया गया है, ये लैटिन वर्ड है। इसका अयस्क जो है ना वो अकेले वो राइट है, और ये शुद्ध सोना आपको पता है 24 कैरेट का होता है। इसका उपयोग भी बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ में है। सबसे ज़्यादा तो इसका गहना वगैरह बन जाता है, महिलाओं वगैरह का गहना देखिएगा ना, नाक कान आँख ऐसे करके बहुत ज़्यादा गहना बनता है। रोल गोल्ड जो है ना वो सबसे सस्ता सोना है, एक तरह से ना समझिए कि नकली सोना को बोलते हैं रोल गोल्ड। क्योंकि ये जो है ना सस्ते सोने वगैरह का मार्केटिंग करना होता है तो रोल गोल्ड का प्रयोग करते हैं। आयरन पायराइट को हम लोग बोलते हैं बेवकूफ़ों का झूठा सोना, यानी मूर्खों का सोना बोलते हैं आयरन पायराइट को। और ये सबसे ज़्यादा जो होता है ना तन्य होता है, इससे हम ना 1 ग्राम जो है ना सोना से 1 ग्राम सोना से लगभग जो है ना हम 2 किलोमीटर तार को बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा तन्य होता है। चांदी का जो होता है ना वो 10 ग्राम में जो है 200 मीटर बनता है, और 1 ग्राम में जो है ना ये लगभग 2 किलोमीटर बन जाता है। बाकी देख लीजिए ये जो है ना सोना का फिगर है। अगला इसमें धातु आता है ना मर्क्यूरी यानी पारा। देखिए पारा का जो संकेत होता है वो Hg होता है। इसका मुख्य अयस्क जो है ना वो पारद सल्फाइड, जिसे हम लोग सिनेबार भी कहते हैं, इसी से जो है ना पारा का निष्कर्षण होता है, पारा का प्राप्ति होता है। जिसका आप संकेत देखते हैं ना Hg, क्योंकि इसका नाम तो मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी में इसका तो M लिखा जाना चाहिए संकेत में, बट M जो किसी और का होता है। इसका लैटिन वर्ड से लिया गया है हाइड्रोजियम, इसका लैटिन वर्ड है, इसी से Hg लिया गया है। इसका मुख्य अयस्क जो है ना सिनेबार है, पारासल्फाइड HgS। इसे हम ना एक और नाम से जानते हैं क्विक सिल्वर, क्योंकि इसका शाइनिंग जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिएगा ना जो सिल्वर चमकता है, देखिए यहाँ पे जो पारा चमकता है ना बहुत शाइनिंग होता है। ये पारा एक ऐसा धातु है जो लिक्विड के फॉर्म में होता है। यही पारा जो है ना, या पढ़े भी होंगे एक्सेप्शन में, धातु सभी जो है ना ठोस में होते हैं, बट ये जो है ना द्रव अवस्था में होता है, सामान्य टेम्परेचर पे द्रव में होता है। इसका उपयोग देखेंगे तो थर्मामीटर में और सिंदूर वगैरह लगाने में जो है ना पारा का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए थर्मामीटर में आपको दिख रहा है रेड वाला, ये क्या है, पारा है। क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा था रहा कि पारे का उपयोग हम लोग थर्मामीटर में क्यों करते हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर होता है ना कि ये जो है ना थोड़ा सा हीट पाता है पारा, तो ये ऊपर चढ़ना शुरू करता है, इसीलिए हम लोग इसका थर्मामीटर में प्रयोग करते हैं पारा को। इसका तो और ऑप्शन देता है कि ये दीवार से नहीं चिपकता है और क्या क्या होता है, ये सभी जो है ना गलत है। याद रखिएगा, ये थोड़ा सा हीट पाता है तो ऊपर उठना शुरू करता है, तभी तो ये थोड़ा बहुत जो है टेम्परेचर वगैरह बुखार को अच्छा से नाप देता है। और इसे क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं क्योंकि बहुत अच्छा इसका शाइनिंग होता है। महिलाएं जो सिंदूर वगैरह लगाती है इसमें पारे का भी प्रयोग करते हैं। अगला इसमें धातु है यूरेनियम, जिसे हम लोग यू से इंडिकेट करते हैं, सिंबल जो है ना यू होता है। देखिए इसका मुख्य अयस्क जो होता है ना वो पिच ब्लेड होता है, यानी पिच ब्लेड अयस्क से हम लोग यूरेनियम धातु की प्राप्ति करते हैं। इसे हम लोग आशा धातु कहते हैं, यानी मेटल ऑफ होप, क्योंकि फ्यूचर में यही जो है ना ईंधन के रूप में काम आने वाला है। इसी यूरेनियम का प्रयोग करके हम लोग बिजली वगैरह बनाते हैं, यानी बिजली वगैरह जो बनाया जाता है ना प्रोड्यूस किया जाता है, उसमें कोयला वगैरह से का प्रयोग किया जाता है, गैस का भी प्रयोग करते हैं, पानी से बिजली बनता है और यूरेनियम से भी बिजली बनता है। इसका उपयोग जो है ना बिजली बनाने में नाभिकीय बम में लिटिल बॉय, याद कीजिए कि जब जापान पर जो है ना अमेरिका ने बम गिराया था 6 अगस्त को हिरोशिमा शहर पे, तो यही देखिए ध्यान से, यही है लिटिल बॉय के नाम से है, यही है लिटिल बॉय। और इसी लिटिल बॉय में जो है ना यूरेनियम का प्रयोग किया गया था।
तो याद रखिएगा 6 अगस्त को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था इस लिटिल बॉय के नाम से। तो यूरेनियम को हम लोग ने यही देखिए यूरेनियम है, इसका समस्थानिक चलता है 3 गो, इसका संकेत जो होता है ना यू, और इसका परमाणु संख्या 92 होता है। अगला इसमें धातु है पोटेशियम। देखिए पोटेशियम का लैटिन नाम जो होता है ना वो केलियम होता है। चूँकि पोटेशियम को लिखा जाता है पी से, बट जो है इसका संकेत होता है के, तो के कहाँ से लिया गया है, कैलियम, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है के। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव तत्व है, पोटेशियम जो है बहुत सक्रिय धातु है, ये बहुत जल्दी जो है ना एक्टिव हो जाता है। सबसे ज़्यादा एक्टिविटी में इसी का नाम आता है पोटेशियम को, उसके बाद जो है ना सोडियम वगैरह अन्य धातु का नाम आता है। ये पोटेशियम, देखिए ये पोटेशियम दिख रहा है ना, ये पोटेशियम है ये। और पोटेशियम वगैरह का भी यूज हम वगैरह खाद वगैरह में भी करते हैं, बहुत तरह से इसका किया जाता है। अगला इसमें लास्ट धातु है मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम का हम लोग इसका संकेत जो है ना Mg होता है, और इसका अयस्क जो है ना वो कार्नालाइट जो है, इसी अयस्क से मैग्नीशियम धातु की प्राप्ति होती है। उपयोग का बात करें तो फ्लैश लाइट में, मिश्र धातु में, प्रेशर कुकर और इनो में। फ्लैश लाइट जो होता है ना मोबाइल वगैरह का फ्लैशिंग लाइट, फोटो कैमरा जब आप खींचेगा ना, फोटो किसी का लेते हैं तो धाए से फ्लैश मारता है। जब मोबाइल वगैरह का देखिएगा ना, फोटो खींचा जाता है तो धाए से फ्लैश मारता है। वो फ्लैश जो है ना उसी मैग्नीशियम का वजह से होता है फ्लैश लाइट में। मिश्र धातु के रूप में भी हम मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं, प्रेशर कुकर वगैरह में हम प्रयोग करते हैं मैग्नीशियम धातु का। और इसमें जो है ना इनो का नाम सुनेंगे, जिससे बोलते हैं ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसी इनो को हम लोग बोलते हैं ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसे हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में इनो। इसका फॉर्मूला होता है MgOH2। जो इनो अगर नहीं होता है एसिडिटी वगैरह, उसी में हम लोग ये MgH2 पीते हैं, जिसमें ये मैग्नीशियम धातु का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये सारा धातु वर्ग के बारे में कंप्लीट समझ में आ चुका होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।